हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिवेश फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन फरीदाबाद। आज हम इस वीडियो में म्यूचुअल फ़ंड के रिगार्डिंग एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फ़ंड जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, ये 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, म्यूचुअल प्लस फ़ंड। म्यूचुअल फ़ंड का बेसिक मीनिंग है म्यूचुअल यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोग, फ़ंड यानी उनका पैसा। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग यानी कि कुछ लोग मिलकर अपने पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे को पहले इकट्ठा किया जाएगा, उसे कलेक्ट किया जाएगा, फिर उस कलेक्टेड सेविंग्स को कहीं ना कहीं लगा दिया जाएगा, उसे इन्वेस्ट कर दिया जाएगा ताकि वो लोग उस लगाई गई फंड्स पे कुछ ना कुछ इनकम अर्न कर सके, तो उसे हम कहेंगे म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट हमारे पास आता है म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशंस। फर्स्ट हमारे पास है म्यूचुअल फंड इज़ एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, यानी कि म्यूचुअल फंड कोई विनियोग संस्था हो सकती है, कोई वित्तीय संस्था हो सकती है जो कि लोगों की सेविंग्स यानी कि उनके रिसोर्सेज या उनकी सेविंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उन सेविंग्स को कलेक्ट करती है म्यूचुअल फंड कंपनी, और इस तरह से कलेक्ट की गई सेविंग्स को अलग अलग टाइप के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। यानी कि म्यूचुअल फंड पब्लिक से फंड्स को एक्सेप्ट करते हैं, उनसे सेविंग्स को कॉल करते हैं, और उसके बाद म्यूचुअल फंड वाली कंपनी इस तरह से कलेक्टेड अमाउंट को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में यानी कि अलग अलग तरह के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास है इन म्यूचुअल फंड, यानी कि जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई वित्तीय संस्था या कोई विनियोग संस्था यानी इन्वेस्टमेंट कंपनी जब भी म्यूचुअल फंड की फॉर्म में फंड्स को कलेक्ट करेगी, तो इस कलेक्टेड मनी को इस तरह से इन्वेस्ट किया जाएगा जिससे उस लगाई गई मनी पर रिस्क कम हो जाए, यानी कि कम से कम हो जाए और उससे मिलने वाले रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो जाएं। थर्ड हमारे पास है म्यूचुअल फंड वर्क्स एज ए ट्रस्ट, यानी कि म्यूचुअल फंड वाली कंपनी एक ट्रस्ट की तरह काम करती है और लोगों की सेविंग्स को इन्वेस्ट करती है। ये है कुछ हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग। आई एम रिपीटिंग, म्यूचुअल फंड एक संस्था है, एक वित्तीय संस्था या विनियोग संस्था हो सकती है जो लोगों की स्मॉल सेविंग्स को कलेक्ट करके उसे कंबाइंड मैनर में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने स्मॉल सेविंग से एक से ज़्यादा कंपनी की सिक्योरिटीज़ को परचेज कर सकता है या फिर वो अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद इंडियन कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए इंडियन कैपिटल मार्केट का जो बोर्ड है दैट इज़ सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग भी 1996 में कुछ रेगुलेशंस दिए थे। उसके अनुसार म्यूचुअल फंड की परिभाषा दी गई है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो कि पब्लिक से फंड्स को या मनी को रेज करने के लिए बनाया गया है, जिसमें पब्लिक को या पब्लिक के किसी पार्ट को, उस सेक्शन को यूनिट्स के फॉर्म में सिक्योरिटीज़ सेल की जाती हैं। जब पब्लिक को आप उनकी सेविंग्स देने के लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, बदले में आप उन्हें सिक्योरिटीज़ इशू कर रहे हैं, तो जब भी आप उन्हें सिक्योरिटीज़ के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो उसका कोई ना कोई पर्पस डिसाइड किया जाएगा, जिसको यहाँ पे स्कीम से डिनोट किया गया है। यानी कि आप पब्लिक को किसी स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं, फिर इस स्कीम के अकॉर्डिंगली आप पब्लिक की सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं, और जब ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो ये इन्वेस्टमेंट यानी कि लोगों से कलेक्ट की गई उनकी सेविंग्स यानी कि उस कलेक्टेड अमाउंट को जो कि फ़ंड है, उस फंड को म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज किसी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में या फिर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
ये है सेबी ने यानी कि इंडियन कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाले बोर्ड ने म्यूचुअल फंड के लिए जो परिभाषा दी है ये है कि इसमें सिक्योरिटीज़ को यूनिट्स के फॉर्म में सेल किया जाता है, पब्लिक को वो यूनिट सेल की जाती हैं और इस तरह से जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है पब्लिक से उस पैसे को मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट दोनों में से किसी भी इंस्ट्रूमेंट में उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का भी देखिए ये 2 वर्ड से बना है। फर्स्ट इसका वर्ड है इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो पैसा आपके पास रखा है, जो सेविंग्स आपके पास हैं, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, उसे अपने पास ब्लैंक में ना रख के बल्कि उस अनयूज्ड अमाउंट को या फिर ऐसी मनी जिस पे आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हो उस पैसे को कहीं पे लगा देना, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट, ताकि उस सेव्ड अमाउंट से आप कुछ अर्न कर सके। और ट्रस्ट यानी कि कोई कंपनी, कोई वित्तीय संस्था जो आपके पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करने में आपकी हेल्प करती है। फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें अलग अलग तरह के इन्वेस्टर से फंड्स को कलेक्ट किया जाता है। नंबर 2, इस तरह से जो फंड्स कलेक्ट किए जाएंगे यानी कि कोई वित्तीय संस्था जब ट्रस्ट बन के लोगों से यानी इन्वेस्टर से फंड्स को कलेक्ट करेगी तो उस फंड्स को जो कलेक्ट किए गए हैं उनको अलग अलग तरह के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। नंबर 3, जब हमने पब्लिक के सेविंग्स को सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया तो इस तरह से जो भी आपने रिटर्न अर्न किया है उसको इन्वेस्टर्स के बीच में डिविडेंड या इंटरेस्ट की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया जाएगा। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट काउंसिल भी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंडर आती है। इन्वेस्टमेंट काउंसिल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को यानी कि इन्वेस्ट करने वाली उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या उस संस्था को उनके नीति प्रबंधन से संबंधित कुछ सॉल्यूशंस देती है, कुछ सलाह देती है और सिक्योरिटीज़ में यानी कि कौन सी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए इस तरह की सिक्योरिटीज़ को सेलेक्ट करने में भी इन्वेस्टमेंट काउंसिल हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट काउंसिल की पावर्स लिमिटेड होती हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंडर इन्वेस्टमेंट काउंसिल हम अगर कवर करें दैट वुड बी एप्रोप्रिएट। इट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक लार्ज टर्म है क्योंकि वो पब्लिक से फंड्स को कलेक्ट कर रहे हैं, उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर अर्निंग्स ले रहे हैं, फिर इन्वेस्टर्स को वो रिटर्न में डिविडेंड या इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। लेकिन किस तरह के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, इस तरह की इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वाली कंपनी को किस तरह से ऑपरेट किया जाना चाहिए, उनकी पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, ये सब डिसाइड करने का काम है, यानी इसके लिए सलाह देने का काम है इन्वेस्टमेंट काउंसिल का। इसीलिए काउंसिल की लिमिटेड पावर्स होती हैं क्योंकि ये सिर्फ एक सलाहकार के रूप में ही कार्य करती हैं। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वर्सेस म्यूचुअल फंड। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड भी पब्लिक से फंड्स को कलेक्ट करती है और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी पब्लिक से ही फंड्स को कलेक्ट करती है। अब दोनों का एक बेसिक डिफरेंस अगर हम जानें तो वो है कि इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी पर्सन जो अपने अमाउंट को, अपने पैसे को इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है, वो किसी भी वित्तीय संस्था से जुड़ेगा और अपने अमाउंट को इन्वेस्ट कर देगा। दूसरी तरफ हम म्यूचुअल फंड की बात करें, इसका भी यही मतलब है कि कुछ लोग जिनके पास स्मॉल अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, वो स्मॉल अमाउंट को अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उनका रिस्क ज़्यादा है, लेकिन जब वो कुछ लोग मिलके उस पैसे को इकट्ठा करके कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा करने से उनका रिस्क, उनका जोखिम कम हो जाएगा और उनको मिलने वाली इनकम भी बढ़ जाएगी। अब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर इसकी बात करें तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और म्यूचुअल फंड इन दोनों को एक दूसरे के बदले में भी यूज़ किया जाता है, यानी कि इंडिया में दोनों को एक ही माना जाता है। इंडिया में यानी कि इंडियन मनी मार्केट में और इंडियन कैपिटल मार्केट में म्यूचुअल फंड एक न्यू कॉन्सेप्ट है
चाहे इंडियन मनी मार्केट हो, चाहे इंडियन कैपिटल मार्केट हो, यानी कि शॉर्ट टर्म मार्केट हो या लॉन्ग टर्म मार्केट हो, दोनों ही तरह के मार्केट्स में म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट नया है एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक यूएसए, यूके, ब्रिटेन। नेक्स्ट वी हैव इज, जब हमने बात की कि इंडिया में म्यूचुअल फंड अभी न्यू कॉन्सेप्ट है, तो इंडिया का जो पहला म्यूचुअल फंड था वो यूटीआई के नाम से इस्टेब्लिश किया गया 1964 में। अब यूटीआई क्या है? यूटीआई है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन इन्वेस्टर्स के अमाउंट को सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना। उन सिक्योरिटीज़ को जब कोई म्यूचुअल फंड वाली संस्था खुद ही स्पॉन्सर कर रही है, वो खुद ही संस्था सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही है, किसी और की हेल्प नहीं ले रही, ना ही किसी इंडिविजुअल की, ना किसी बॉडी कॉर्पोरेट की, किसी अदर कंपनी की हेल्प लिए बिना जब म्यूचुअल फंड कंपनी खुद ही अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर रही है, तो उन सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे यूनिट्स कहा जाएगा। वही नाम हमें दिया गया है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में 1964 में एस्टैब्लिश किया गया था। सेकेंड पॉइंट में जैसे मैंने लिखा भी है, सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स बाय द म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर, यानी कि म्यूचुअल फंड के स्पॉन्सर्स, यानी कि जो उनके आयोजक हैं, जो फंड से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं, उन्हें ऑपरेट करते हैं, ऐसे स्पॉन्सर्स जिन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन सिक्योरिटीज़ को वो यूनिट का नाम देके उन्हें सेल करते हैं। ये हमने पढ़ा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। इसमें हमने डिस्कस किया कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड यानी कि पब्लिक से फंड्स को कलेक्ट करके स्मॉल अमाउंट्स, जो उनकी स्मॉल सेविंग्स हैं, उनको कलेक्ट किया जाएगा, उनको अलग अलग तरह से इन्वेस्ट किया जाएगा। हमने सेबी की डेफिनेशन पढ़ी जो उन्होंने म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग बताई है। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में पढ़ा। फिर हमने कहा कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और म्यूचुअल फंड को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, और इंडियन मार्केट में जो हमारा म्यूचुअल फंड है ये एक न्यू कॉन्सेप्ट की फॉर्म में है। अभी तक भी इंडिया के लोग म्यूचुअल फंड्स में इतना इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि म्यूचुअल फंड्स बहुत रिस्की हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के साथ एक लाइन जुड़ी होती है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यानी कि रिस्क होता है इनमें इन्वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हम कॉमर्स स्टूडेंट्स हमेशा से एक चीज़ पढ़ते आए हैं, जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतनी ज़्यादा हमें अर्निंग्स होंगी। तो स्टूडेंट्स, ये था एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की इन्फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।